अज्ञात उड़ान वस्तु यूएफओ, जिसे यूएपी अज्ञात हवाई घटना भी कहा जाता है, एक कोई भी कथित हवाई घटना है जिसे तुरंत पहचाना या समझाया नहीं जा सकता है। जांच पर अधिकांश यूएफओ को ज्ञात वस्तुओं या वायुमंडलीय घटनाओं के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एक छोटी संख्या अस्पष्टीकृत रहती है। 20वीं शताब्दी से पहले का प्रारंभिक इतिहास। लोगों ने पूरे इतिहास में आकाश का अवलोकन किया है और कभी-कभी असामान्य स्थलों को देखा है, जैसे एमएटी धूमकेतु, उज्ज्वल उल्का, 5 ग्रहों में से एक या अधिक जिन्हें नग्न आंखों, ग्रहों के संयोजन और वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटनाओं जैसे कि परहेलिया और लेंटिकुलर बादलों के साथ आसानी से देखा जा सकता है। एक विशेष रूप से प्रसिद्ध उदाहरण हैली का धूमकेतु है। यह पहली बार चीनी खगोलविदों द्वारा 240 ईसा पूर्व में और संभवतः 467 ईसा पूर्व में दर्ज किया गया था। जैसा कि यह हर 76 साल में आंतरिक सौर मंडल तक पहुंचता है, इसे अक्सर प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक अद्वितीय पृथक घटना के रूप में पहचाना जाता था, जिसके लेखक इस बात से अनजान थे कि यह एक दोहराई जाने वाली घटना थी। इतिहास में इस तरह के खातों को अक्सर अलौकिक पोर्टेंट, स्वर्गदूतों या अन्य धार्मिक शगुन के रूप में माना जाता था, जबकि यूएफओ उत्साही लोगों ने कभी-कभी मध्ययुगीन चित्रों और यूएफओ रिपोर्टों में कुछ धार्मिक प्रतीकों के बीच कथा समानता पर टिप्पणी की है। ऐसी छवियों के विहित और प्रतीकात्मक चरित्र को कला इतिहासकारों द्वारा ऐसी छवियों पर अधिक पारंपरिक धार्मिक व्याख्याएं रखने के लिए प्रलेखित किया गया है। सामान्य हवाई घटनाओं के पूर्वाधुनिक अवलोकनों के कुछ उदाहरण। ऑब्सेक्वेंस एक रोमन लेखक थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में रहते थे। उनके नाम से जुड़ा एकमात्र काम लिबर डे प्रोडिजीज की पुस्तक है, जो पूरी तरह से लिवी द्वारा लिखित एक प्रतीक या संक्षिप्तीकरण से निकाला गया है। प्रोडिजीज का निर्माण 249 और 12 ईसा पूर्व के बीच रोम में हुए चमत्कारों और पोर्टेंट्स के खाते के रूप में किया गया था। ऑब्सेक्वेंस के काम का एक पहलू जिसने कुछ यूएफओ उत्साही लोगों में उत्साह को प्रेरित किया है, वह यह है कि वह आकाश के माध्यम से चलने वाली चीजों का संदर्भ देता है। यह संभव है कि यह उल्काओं का वर्णन है, और चूंकि ऑब्सेक्वेंस उन घटनाओं के कुछ 400 साल बाद लिख रहा है जिनका वह वर्णन करता है, पाठ एक प्रत्यक्षदर्शी खाता नहीं है। टाइम्स 1561 में एक ब्रॉडशीट में दिखाई देने वाले हंस ग्लेसर द्वारा एक वुडकट को लोकप्रिय संस्कृति में नूर्नबर्ग पर खगोलीय घटना के रूप में चित्रित किया गया है और विभिन्न प्राचीन अंतरिक्ष यात्री दावों से जुड़ा हुआ है। लेखक जेसन कोलाविटो के अनुसार छवि एक विशेष रूप से गॉडी संडॉक का एक सेकेंड हैंड चित्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक ज्ञात वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटना है। इसी तरह की एक रिपोर्ट बेसल पर 1566 से आती है और वास्तव में 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई पत्रकों ने चमत्कार और आकाश चश्मा के बारे में लिखा था। टाइम्स 25 जनवरी 1878 को डेनिसन न्यूज ने एक लेख छापा जिसमें एक स्थानीय किसान जॉन मार्टिन ने एक बड़ी अंधेरी गोलाकार वस्तु को अद्भुत गति से उड़ते हुए गुब्बारे जैसा दिखने की सूचना दी थी। समाचार पत्र के खाते के अनुसार मार्टिन ने कहा कि यह उनके दृष्टिकोण से एक तश्तरी के आकार के बारे में प्रतीत होता है, जो यूएफओ के सहयोग से तश्तरी शब्द के पहले उपयोगों में से एक है। इस वर्ष अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के रहस्य एयरशिप की रिपोर्ट आधुनिक यूएफओ तरंगों की याद दिलाती है। कई ने हल्फनामे पर हस्ताक्षर किए। बड़ी संख्या में लोगों ने पायलटों से बात करने की भी सूचना दी। अगले 2 दशकों तक स्थानीय समाचार पत्रों में अजीब जहाजों और कृत्रिम रोशनी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसका समापन 1897 में बड़े पैमाने पर आतंक में हुआ था,
जहां कुछ लोगों को डर था कि थॉमस एडिसन ने एक कृत्रिम सितारा बनाया था जो देश भर में उड़ सकता था। ऐसी खबरों के बारे में उनकी राय पूछे जाने पर एडिसन ने कहा, आप मुझसे यह ले सकते हैं कि यह शुद्ध रूप से नकली है। 20वीं शताब्दी और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत और यूरोपीय सिनेमाघरों में मित्र देशों और एक्सिस पायलटों द्वारा फू फाइटर्स के रूप में जाना जाने वाला गोल चमकदार आग के गोले की सूचना दी गई थी। समय कुछ प्रस्तावित मित्र देशों के स्पष्टीकरणों में सेंट एल्मो की आग, शुक्र ग्रह, ऑक्सीजन की कमी से मतिभ्रम या जर्मन गुप्त हथियार शामिल थे। 1946 में फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस से अलग अलग रिपोर्टों के साथ स्कैंडिनेवियाई देशों पर अज्ञात हवाई वस्तुओं की मुख्य रूप से स्वीडिश सेना द्वारा 2000 से अधिक रिपोर्ट एकत्र की गई थी। वस्तुओं को रूसी ओलो और बाद में भूत रॉकेट के रूप में संदर्भित किया गया था, क्योंकि यह सोचा गया था कि रहस्यमय वस्तुएं संभवतः पकड़े गए जर्मन V1 या V2 रॉकेट के रूसी परीक्षण थे। अधिकांश को उल्काओं के रूप में प्राकृतिक घटनाओं के रूप में पहचाना गया था। कई खातों द्वारा लोकप्रिय यूएफओ सनक 24 जून 1 सितंबर 1947 को रिपोर्टों के आसपास एक मीडिया उन्माद के साथ शुरू हुई कि केनेथ अर्नोल्ड नामक एक नागरिक पायलट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर के पास गठन में 9 वस्तुओं को उड़ते हुए देखने की सूचना दी। उस समय उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तश्तरी जैसे फैशन में उड़ने वाली वस्तुओं का वर्णन किया, जिससे उड़न तश्तरी और फ्लाइंग डिस्क के समाचार पत्र खाते हुए। जल्द ही उड़न तश्तरी देखे जाने की रिपोर्ट एक दैनिक घटना बन गई, जिसमें एक विशेष रूप से प्रसिद्ध उदाहरण रोसवेल घटना थी, जहां एक किसान द्वारा एक डाउन अवलोकन गुब्बारे के अवशेष बरामद किए गए थे और सैन्य कर्मियों द्वारा जब्त कर लिए गए थे। कहानी को उस समय बहुत कम ध्यान दिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में टेलीविजन प्रसारण के आसपास के प्रचार के साथ इसमें रुचि पुनर्जीवित हुई। विदेशी शव परीक्षा वीडियो वास्तविक फुटेज के रूप में विपणन किया गया, लेकिन बाद में एक मंचित पुनः अधिनियमन के रूप में स्वीकार किया गया। विभिन्न यूएफओ दावेदारों ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष यान चलाने वाले एलियंस के साथ बातचीत की थी और कुछ ने कहा कि उन्होंने खुद शिल्प का दौरा किया था। 1 सितंबर 1961 में पहला विदेशी अपहरण खाता सनसनीखेज हो गया था, जब बार्नी और बेट्टी हिल एक यूएफओ देखने के बाद सम्मोहन के तहत चले गए और अपने अनुभव की पुनर्प्राप्त यादों की सूचना दी, जो वर्षों के रूप में कभी भी अधिक विस्तृत हो गई। जैसा कि अमेरिका में मीडिया खाते और अटकलें बड़े पैमाने पर चल रही थी, 1 सितंबर 1953 तक खुफिया अधिकारियों रॉबर्टसन पैनल ने चिंतित किया कि दुश्मन के विमान द्वारा वास्तविक घुसपैठ अमेरिकी क्षेत्र में कुकी मतिभ्रम के मेलस्ट्रॉम में खो सकती है। यूएफओ रिपोर्ट मीडिया को यूएफओ रिपोर्टों को खारिज करने और हतोत्साहित करने में मदद करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसका समापन 1 सितंबर 1966 के टीवी विशेष यूएफओ दोस्त दुश्मन या काल्पनिक, जिसमें वाल्टर क्रोनकाइट ने धैर्यपूर्वक दर्शकों को समझाया कि यूएफओ काल्पनिक है। क्रोनकाइट ने कार्ल सागन और जे एलन हाइनेक को सूचीबद्ध किया, जिन्होंने क्रोनकाइट को बताया, इस समय तक कोई वैध वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि हम अंतरिक्ष यानों द्वारा दौरा किया गया है। साथ ही एनआईसीपी अधिकारी 1969 के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पैनल ने कॉन्डन रिपोर्ट की समीक्षा की और इसकी खोज से सहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि जबकि विषय के विशेष पहलुओं जैसे वायुमंडलीय घटना का आगे का अध्ययन उपयोगी हो सकता है, सामान्य रूप से यूएफओ का अध्ययन घटना की वैज्ञानिक समझ का विस्तार करने का एक आशाजनक तरीका नहीं है। पैनल के निष्कर्षों का हवाला देते हुए पेंटागन ने घोषणा की कि वह अब यूएफओ रिपोर्टों की जांच नहीं करेगा। एक क्लूर के अनुसार उड़न तश्तरी का आकर्षण 1970 के दशक में जनता के बीच लोकप्रिय रहा,
जिससे ऐसी विज्ञानफाई फिल्मों का निर्माण हुआ जैसे कि क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड तथा विदेशी, जो सार्वजनिक आकर्षण को भड़काना जारी रखता था। फिर लिखते हैं कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक अन्य बड़े यूएफओ उपविषयों को पॉप संस्कृति में प्रमुखता से पेश किया गया था, जैसे कि अपहरण की घटना और सरकारी षड्यंत्र कथा, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों के माध्यम से और निश्चित रूप से एक्स फाइल्स। 17 उल्लेखनीय मामले घटनाएं। ब्रिटेन टाइम्स रेंडलेशम 1 घटना दिसंबर 1980 के अंत में इंग्लैंड के सफोक में रेंडलेशम 1 के पास अस्पष्टीकृत रोशनी की रिपोर्ट की गई दृश्यों की एक श्रृंखला थी जो यूएफओ लैंडिंग के दावों से जुड़ी हुई थी। संयुक्त राज्य टाइम्स केक्सबर्ग यूएफओ घटना में पेंसिल्वेनिया 1965 निवासियों ने क्षेत्र में एक वस्तु दुर्घटना को देखने की सूचना दी। टाइम्स 1975 में ट्रेविस वाल्टन ने एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने का दावा किया। फिल्म आकाश में आग 1993 इस घटना पर आधारित थी, लेकिन मूल खाते को बहुत सुशोभित किया। टाइम्स 13 मार्च 1997 को फीनिक्स लाइट्स